प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। और इस हरामजादे का नाम है प्रज्वल रवन्ना। इस कुत्ते के बच्चे के पास एक पेनड्राइव बरामद हुई जिसमें 2976 वीडियोस हैं ऑफ विमेन बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। Allied to Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party allegedly abusing women. 2976 वीडियोस जिनमें महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया है, सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, उनका दुष्कर्म किया गया है, उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और अब ये सारी वीडियोस पेन ड्राइव में डालकर पूरे कर्नाटका में बांट दी गई हैं। साल 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल, जो देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाता है, उसके गुनहगार का नाम था फारूक चिश्ती। इसका भाई भी इस कांड में शामिल था। और साल 2024 में देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जा रहा कर्नाटक के इस सेक्स स्कैंडल के आरोपी का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इसके पिता पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। फारूक चिश्ती एक मुसलमान था और अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और उसका भाई अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। चिश्ती परिवार का होने की वजह से इनका अपने इलाके में बहुत ज्यादा दबदबा रहता था। दूसरी ओर ये प्रज्वल रेवन्ना हिंदू है और जेडीएस का सांसद है और इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन का सांसद उम्मीदवार भी है। खुद प्रधानमंत्री इसके लिए वोट मांगकर जा चुके हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। सांसद होने के साथ साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का भतीजा भी है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस का नेता है या फिर इसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांग चुके हैं या फिर ये हिंदू है और ये मुसलमान व्यक्ति है। दरअसल आप इस खबर के सारे एंगल छोड़ दीजिए, वो चाहे राजनीतिक हो या फिर धार्मिक एंगल हो। आपके घर में अगर माँ हैं, बहनें हैं या फिर कोई भी महिलाएं हैं तो आप इन रसूखदार लोगों के इस घटिया कृत्य को समझिए और खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपको ये खबर सुन के कोई फर्क पड़ा? प्रज्वल रेवन्ना पर यह आरोप है कि इसने क्या पुलिसकर्मी, क्या पार्टी के कार्यकर्ता और क्या घर में काम करने वाली महिलाएं सभी का यौन शोषण करने के बाद उनका वीडियो बनाया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। कई सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर भी किए जा रहे हैं और इस काले चिट्ठे का जिक्र खुद बीजेपी के नेता जी देवराज गौड़ा ने ही पिछले साल जून 2023 में एक सार्वजनिक मंच पर किया था, जहां पर एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना ने कई हजारों महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद की है और उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उनके पास ये सारे वीडियोस मौजूद हैं, ये सारे सबूत मौजूद हैं। बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा ने यही सब बातें प्रज्वल के बारे में कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं उन्हें बताई थी और कहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रज्वल को एनडीए से चुनाव ना लड़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन किया और खुद प्रधानमंत्री तक इसके लिए यहाँ पर कर्नाटका में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। मई 2023 में एक लेटर लिख दिया था। लेटर लिखने का पहले मैं सबको समझा दिया। मैं जेडीएस का साथ अलायंस करने का टाइम में वही वेरी इंपॉर्टेंट है आसन में। हम कर्नाटक में कोई जगह में तो अलायंस कर लो, कोई बात नहीं है। आसन के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं उधर वलयंश रेवण्णा का अपोजिट कैंडिडेट हूँ, फिर मगर बहुत लोग बोलता है उसका गंदा आदमी है। मेरे पास से उसका कार ड्राइवर मेरे पास आया था। मेरे पास आके उसका प्रॉपर्टी निकाल दिया है लोग, उसका बहुत प्रॉब्लम कर दिया था ना, उसका बारे में मेरे पास आ गया था। इसके बाद मैं उसको इधर ही मेरे ऑफिस को भी आ गया, वो पूरा उसका क्या क्या गंदा स्टोरी है मेरे को सब बता दिया। मैं हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा,
देश का भविष्य तय करेगा। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश सरकार को भी इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन कांग्रेस की जो प्रदेश सरकार है उसने भी पहले से कोई एक्शन इस आरोपी के खिलाफ नहीं लिया। हालांकि दूसरे चरण में वोटिंग के एक दिन पहले जब ये सारी की सारी वीडियोस लोकसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव के जरिए बांट दी गई, तो प्रज्वल रेवन्ना के यहाँ काम करने वाली एक महिला ने भी सामने आकर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी कर रही है। अब इस पूरे सेक्स स्कैंडल की गंभीरता को समझिए। सबसे पहले प्रज्वल रेवन्ना का परिवार न सिर्फ कर्नाटका का बल्कि पूरे देश का सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। दादा पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, पिता कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे हैं और चाचा भी कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं। इस पूरे रसूख से आप ये समझ सकते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना कितना ताकतवर आदमी है, और उसकी इसी ताकत ने उन सैकड़ों महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर किया जिसके वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे इस आरोपी के द्वारा। और इसी ताकत के दम पर वो जर्मनी भाग चुका है आज की डेट में। जिस महिला ने रेवन्ना और उसके पिता पर मुकदमा लिखवाया है उसने ये कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना ने 2019 से 2022 के बीच में उसका यौन शोषण किया। ऐसे आरोप हैं कि महिला की बेटी को भी प्रज्वल रेवन्ना वीडियो कॉल करके परेशान किया करता था। घर में जितने भी महिलाएं काम करती थी सभी डर के साए में रहती थी। जैसे एचडी रेवन्ना पर यह आरोप है कि जब उसकी बीवी घर पर नहीं रहती थी तो वो काम करने वाली महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाया करते थे और इधर उधर टच करने के अलावा कई गंदी हरकतें किया करते थे। इन सभी आरोपों के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि पार्टी को ये खबर होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। प्रधानमंत्री खुद इसका प्रचार करने के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। वहीं खबर होने के बावजूद और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना को आखिर विदेश जाने क्यों दिया गया? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सारी जानकारी खुद बीजेपी नेता ने ही अपनी पार्टी को पत्र के जरिए दे दी थी। अब अभी भी अगर किसी को ये कांड छोटा लग रहा है या फिर इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकीन मानिए कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। करीब 3000 वीडियोस का मतलब ये है कि पता नहीं कितनी महिलाओं को इस व्यक्ति ने मजबूर किया होगा अपनी हवस मिटाने के लिए। अब सोचिए कि ऐसे ही लोग कभी अगर हमारी ही माँ बहनों को शिकार बनाएंगे तो सोचिए क्या हम उस समय भी यही कहेंगे कि इसमें कांग्रेस की क्या गलती थी या फिर इसमें प्रधानमंत्री मोदी की क्या गलती थी? इसमें हर उस व्यक्ति की गलती है जिसे इस करतूत के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा इस आरोपी के ही पक्ष में वोट मांगे गए। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर इसे देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।